हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। नमस्कार, स्टडी IQIAS हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आइए जल्दी से देखते हैं कि आज तक भारत और पाकिस्तान के बीच जितने भी एस्केलेशंस हुए, युद्ध हुए, उसमें कौन से मेजर मिलिट्री ऑपरेशंस चलाए गए हैं दोनों देशों की तरफ से। नाम आपको पता होना चाहिए, इसलिए क्योंकि यूपीएससी के एग्जाम में कई बार ऐसे मिलान वाले सवाल पूछ देते हैं कि ऑपरेशन जिब्राल्टर इस देश का है या फिर इस वर्ष में हुआ, इन दो देशों के बीच हुआ, ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं। तो आइए जल्दी से देख लेते हैं मिलिट्री ऑपरेशंस इंडिया वर्सेस पाकिस्तान कौन कौन से हैं। पहला जो वॉर हुआ था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, वो कौन सा था? 1947 में जो वॉर हुआ था वही। 1947 में जब वॉर हुआ था तो आपको पता है कि उस समय कश्मीर एक रियासत हुआ करती थी और 15 अगस्त 1947 को जब हम आज़ाद हुए थे उस समय कश्मीर हमारे देश का हिस्सा नहीं था। ठीक है, रियासत जो खुद को स्विट्जरलैंड जैसे देश के रूप में देख रहा था। महाराजा हरि सिंह वहां के राजा थे, हिंदू शासक थे, लेकिन बहुसंख्यक आबादी वहां की मुसलमान थी। लेकिन एक मेजर पोर्शन 17, 18, 20% का पोर्शन हिंदू आबादी का भी था। अब प्रॉब्लम यह थी कि महाराजा हरि सिंह अगर पाकिस्तान में मिल जाते तो क्या होता, हिंदू आबादी पर जमकर अत्याचार होता, खुद हिंदू शासक थे। और अगर भारत में मिल जाते तो महाराजा काहे के रहते, क्योंकि लोकतंत्र आ रहा था भारत में, तो रजवाड़ा छिन जाता। दोनों ही कंडीशन उनको गवारा नहीं था। उन्होंने तय किया कि हम एक स्वतंत्र मुल्क बनेंगे और स्विट्जरलैंड जैसी कंट्री बनेंगे और खूब टूरिज्म से पैसा कमाएंगे, दुनिया का जन्नत कहलाएंगे। लेकिन ऐसा हो नहीं सका। क्यों नहीं हो सका? क्योंकि पाकिस्तान पर भरोसा करना बिल्कुल बेवकूफ़ी उस समय भी थी, आज भी है। 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान ने अटैक कर दिया। और पाकिस्तान ने अटैक कैसे किया? अपनी सेना के जरिए नहीं, बल्कि हमेशा वो घुसपैठ कराते रहता है। कबायलियों को सामने ले आया, मुजाहिदीन और रजाकारों को सामने ले आया और अपनी सेना के लोगों को भी भेजा साथ में। तो रेगुलर और इरेगुलर फोर्सेस मिलाकर एक बड़ा अटैक यहां पर हुआ 1947 में। धीरे धीरे ये लोग बढ़ते चले गए, ये कबायली, 1947 में श्रीनगर की तरफ। अब जब श्रीनगर की तरफ बढ़ रहे थे उस समय महाराजा हरि सिंह को एंग्जाइटी हुई। उन्होंने भारत से कहा, विनती की कि भाई बचाओ। भारत ने दो टूक कहा कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना कैसे होगा, किस नाते रिश्ते से बचाएं भाई तुमको? तुम विलय पत्र पर अभी तक हस्ताक्षर नहीं किए हो। उस समय रियासतों को भारत में मिलने के लिए एक विलय पत्र दिया जाता था, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन दिया जाता था, जिस पर साइन करना होता था। और विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते ही रियासतें, रजवाड़े भारत में शामिल हो जाती थी। फिर भारत की जिम्मेदारी हो जाती थी उनको प्रोटेक्ट करना। लेकिन ऐसा था नहीं उस समय। फिर भारत के इस रेस्पॉन्स के बाद दोनों जब बातचीत हुई तो फिर कश्मीर ने फाइनली देखा कि भाई पाकिस्तान तो रौंद डालेगा और पाकिस्तान में जाना नहीं है। अल्टीमेटली महाराजा हरि सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया। इस बारे में अगर आपको पूरा विस्तार से देखना हो, इतिहास गवाह है, पूरा एक एपिसोड है इस पर। फिर ज्यादा दिन नहीं लगा, 26 अक्टूबर 1947 तक ये मामला पूरा क्लियर हुआ और 26 अक्टूबर 1947 को श्रीनगर में फौजें उतार दी गई भारत की। और भारतीय ट्रूप्स ने, भारतीय फौजों ने पाकिस्तान के लड़ाकों को धकेलना शुरू किया और खदेड़ते 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 पीछे चलते गए। पाकिस्तान के कश्मीर का 2/3 इलाका है, ये पूरा जो व्हाइट इलाका है और ये रेड इलाका है, ये पूरा इलाका इंडिया ने कवर कर लिया, भारतीय फौजों ने कवर कर लिया। लेकिन इस बीच मामला यूएन में उठ गया था और इस पर काफी डिबेट है कि ये एक भारी गलती थी इंडिया की तरफ से। यूनाइटेड नेशंस की मध्यस्थता में बात होने लगी थी, इसलिए युद्ध विराम की स्थिति हो गई। 1 जनवरी 1949 को युद्ध विराम आधिकारिक तौर पर हो गया। और इस युद्ध विराम के बाद जो स्थिति बनी कि सीज फायर लाइन जो बना वो वहीं का वहीं रह गया कि भाई जहां तक इंडिया पहुंच गया है ये इलाका इंडिया के पास रह गया और जहां तक पाकिस्तान अभी भी फौजें हैं वो पाकिस्तान के पास रह गई। क्योंकि इसमें कुछ शर्तें थी जो हम पॉलिटी में, इतिहास में पढ़ते हैं, जैसे जनमत संग्रह कराने की बात हुई थी, जैसे पाक की फौज को वापस भेजने की बात हुई थी। ठीक है, भारत चाहता था कि श्रीनगर के एडमिनिस्ट्रेशन के सामने जनमत संग्रह कराया जाए। ये सब बहुत सारे कंडीशंस जो हम इतिहास और पॉलिटी में पढ़ते हैं, यहां नहीं पढ़ेंगे, लंबी हो जाएगी क्लास। लेकिन स्थिति यही हुई कि 2/3 हिस्से पर भारतीय फौज रह गई और 1/3 हिस्से पर क्या हुआ, पाकिस्तान की फौज। और इसी को आप पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कहते हैं, जिसमें पाकिस्तान इसको कहता है, इस वाले हिस्से को आजाद कश्मीर, इस वाले हिस्से को कहता है गिलगिट बाल्टिस्तान। ठीक है, तो
ये कंडीशन बना 1947 में। 1947 के बाद क्या हुआ? एस्केलेशन कब हुआ? 1965 में। और 1965 में कब हुआ? अगस्त सितंबर में। तो अगस्त सितंबर में मेनली 1965 का युद्ध आपको पता है, ये दूसरा सेकंड इंडो पाक वॉर कहलाता है। इंडो पाक वॉर कहलाता है। अगर वॉर की बात करें तो भारत पाकिस्तान के बीच 4 वॉर हुए हैं। 47 का वॉर, फिर 65 का वॉर, फिर 71 का वॉर और फिर 99 में कारगिल वॉर। तो फिर दूसरा इंडो पाक वॉर ये है जिसमें अगस्त और सितंबर में एस्केलेशन हुआ। और पाकिस्तान के साथ सबसे अच्छी बात क्या है पता है? पाकिस्तान को पीटने में भारत को ज्यादा टाइम नहीं लगता, तुरंत पीट देता है। इस बार भी देखिएगा, अगर एस्केलेशन हुआ, पीटना तुरंत पीट देगा। तो रन ऑफ कच्छ में डेजर्ट हॉक करके एक ऑपरेशन चलाया पाकिस्तान ने। और इस समय यह सीमा भी बड़ी अस्पष्ट थी भारत और पाकिस्तान के बीच में। और पाकिस्तान अपने उसे पुराने स्टाइल में घुसपैठियों को भेजना जानता है, घुसपैठियों को भेजा इसने। रन ऑफ कच्छ गुजरात वाला, यहां पर ऑपरेशन डेजर्ट हॉक चलाया। ठीक, यह बात कब की हो रही है? अभी अगस्त सितंबर नहीं चल रहा है, यह जनवरी से ही बेचैनी में आ गया था। जनवरी से अप्रैल तक की बात है 1965 में। जवाबी कार्रवाई करते हुए यहां पर ऑपरेशन अब्लेज किया इंडिया ने। ऑपरेशन अब्लेज, यह ऑपरेशन अब्लेज रण के क्षेत्र में ही था, वेस्टर्न पार्ट पर ही था। और यह दरअसल एक युद्धाभ्यास था ऑपरेशन अब्लेज नाम से। तो हम क्योंकि नाम याद करते चल रहे हैं, लिखते चल रहे हैं, इसलिए आप भी नोट करते चलिए। ऑपरेशन डेजर्ट हॉक, ये 1965 में पाकिस्तान की तरफ से अगर बात करें तो 3 ऑपरेशन चलाए गए। दूसरा ऑपरेशन इंडिया की तरफ से देखेंगे तो ऑपरेशन अब्लेज, और ये दोनों कहां हो रहा है? कच्छ वाले इलाके में। तो यहां तक तो बात हो गई। अगस्त में एक बड़ा ऑपरेशन पाकिस्तान ने लॉन्च किया और उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन जिब्राल्टर। जिब्राल्टर कहां पे है? जिब्राल्टर की जो पोजीशन है, और नाम ही क्यों रखा गया इसका ऑपरेशन जिब्राल्टर? जिब्राल्टर वही जगह है जहां मध्यकाल में, इस पॉइंट पर मध्यकाल में यहीं से अरब की सेना ने स्पेन पर विजय हासिल करने के लिए आगे बढ़ी थी, इसलिए सांकेतिक तौर पर इसका नाम रखा गया ऑपरेशन जिब्राल्टर। और ऑपरेशन जिब्राल्टर में करीब 30 से 40 हजार सैनिक, जिसमें कुछ पाकिस्तान फौज के और कुछ वैसे ही घुसपैठिए ट्राइबल कम्युनिटीज के लोग और लड़ाके, इन सबको मिलाकर एक बड़ी तादाद में घुसपैठ हुआ, जो ऑपरेशन हुआ। अगस्त में अंदर घुसे ये लोग। सितंबर में एक और ऑपरेशन चला, ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम। यह भी पाकिस्तान की तरफ से हुआ। ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम कहां पर हुआ? ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम हुआ अखनूर में। और अखनूर इस जगह पर है, ये जो खंजर की तरह दिख रहा है, यहीं पर अखनूर है इंडिया की तरफ। मकसद क्या था ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम का? ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम का मकसद था कि अखनूर से कनेक्टिविटी तोड़ दी जाए, भारत का संचार और सेना की रसद वगैरह सब कुछ आपूर्ति ठप हो जाए अखनूर के ब्रिज पर अटैक करके। ठीक है, इसके एवज में भारत ने कौन सा ऑपरेशन चलाया? भारत ने ऑपरेशन चलाया ऑपरेशन रिडल, सितंबर 1965 में। ऑपरेशन रिडल, ठीक। और ऑपरेशन रिडल के जरिए भारत घुस गया लाहौर तक अंदर। जो कल आप न्यूज में देख रहे थे कि भारतीय सेना घुसी, उस समय भारतीय सेना घुसकर लाहौर तक जाकर बैठ गई। लेकिन इंटरनेशनल प्रेशर आया। इंटरनेशनल प्रेशर इसलिए आया क्योंकि मध्यस्थता उस समय रशिया और अमेरिका की तरफ से हो रहा था। रशिया उस समय यूएसएसआर हुआ करता था, सोवियत संघ रूस। सोवियत संघ रूस और अमेरिका की मध्यस्थता के बीच ये दबाव बना इंडिया पर। युद्ध विराम की स्थिति आई, ताशकंद समझौता हुआ,
फाइनली ताशकंद समझौता हुआ 10 जनवरी 1966 को, और अगले ही दिन लाल बहादुर शास्त्री जी की मौत हो गई। यह हुआ किसके किसके बीच था? ताशकंद, लाल बहादुर शास्त्री हमारी तरफ से पीएम, और पाकिस्तान के प्रेसिडेंट अयूब खान के बीच में साइन हुआ। ठीक है। इसमें एक और डेवलपमेंट यह हुआ कि 1965 में शास्त्री जी को पहली बार समझ में आया कि बॉर्डर्स की सिक्योरिटी के लिए एक फोर्स की जरूरत है, इसलिए दिसंबर 1965 में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की स्थापना हुई, बीएसएफ की स्थापना हुई। तो कौन कौन से ऑपरेशन हुए इसमें? ऑपरेशन डेजर्ट हॉक चलाया रण वाले इलाके में, उसके अगेंस्ट इंडिया ने ऑपरेशन अब्लेज चलाया। फिर ऑपरेशन जिब्राल्टर चलाया पाकिस्तान ने, और ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम अखनूर में, अखनूर बदले में इंडिया ने क्या किया? सितंबर में ऑपरेशन रिडल चलाया और पाकिस्तान को पीट पाट के बराबर कर दिया। यह है 1965 की बात। अब आ जाइए 1971 में। 1971 में आपको पता है कि 1971 में लड़ाई हमारी नहीं थी। लड़ाई दरअसल पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान के बीच चल रही थी। आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मई का इवनिंग बैच शुरू हो गया है, और इस बैच में एडमिशन की जो अंतिम तिथि है वो है 15 मई। 15 मई तक आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। शाम में 6 बजे से बैच है। अमृत लाइव, AMRITLIVE, इस कोड का यूज करेंगे। 31,999 रुपए से बैच शुरू है। कैसे एडमिशन लेना है इसमें जाकर आप, एक लिंक दिया हुआ है इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस पर क्लिक करिए और उस लिंक पर जाकर व्यू PDF कीजिए, सारी जानकारी पढ़िए, और बाय करने के लिए अमृत लाइव कोड यूज कीजिए। या फिर अगर दिक्कत हो रही है AMRIT@study.com पर मुझे मेल कर दीजिए अपने फोन नंबर के साथ, हमारी टीम आपसे संपर्क कर लेगी। 1971 में आ जाइए। 1971 में क्या होता है? पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान के बीच तनाव हुआ। पूर्वी पाकिस्तान में एक नेता, पूर्वी पाकिस्तान मतलब आज का बांग्लादेश, और पश्चिमी पाकिस्तान मतलब पाकिस्तान। तो पूर्वी पाकिस्तान यानी बांग्लादेश उस समय बना नहीं था। 1970 में वहां शेख मुजीबुर रहमान अवामी दल के नेता थे, उनको प्रचंड बहुमत मिला इलेक्शन में, पाकिस्तान के इलेक्शन में। लेकिन जो पश्चिमी पाकिस्तान के नेता थे वो बड़े क्या उसको कहेंगे, छोड़ दीजिए, समझ लीजिए ऐसे ही बिना कहे, उन्होंने रिफ्यूज कर दिया, पद धारण नहीं करने दिया, और पूरे पाकिस्तान के रीजन में ईस्ट वर्सेस वेस्ट का एक बड़ा तनाव फैल गया। इस तनाव में इंडिया कब शामिल हुआ? इंडिया शामिल हुआ 3 दिसंबर 1971 को, और 3 दिसंबर 1971 को मुक्ति वाहिनी, जो बांग्लादेश के लिबरेशन के लिए फोर्स थी, बांग्लादेश को आजाद कराने के लिए फोर्स गठित हुई थी, और भारतीय सेना ने संयुक्त रूप से पाकिस्तान पर अटैक किया। तो 3 दिसंबर 1971 को इंदिरा गांधी थी उस समय प्राइम मिनिस्टर। ऑपरेशन ट्राइडेंट चलाया गया 4 और 5 दिसंबर को। ट्राइडेंट, ध्यान रखिए कि कल ही आप न्यूज में सुन रहे थे कि कराची पोर्ट को ध्वस्त कर दिया गया है। किससे? INS विक्रमादित्य से। ठीक है, सुन रहे थे ना कल न्यूज में? INS विक्रांत, सॉरी विक्रमादित्य नहीं, INS विक्रांत ने कराची पोर्ट को ध्वस्त कर दिया। INS का मतलब नेवी, और कराची की स्थिति क्या है? अरब सागर में यहां। तो कराची जो कि पाकिस्तानी नेवी का हेडक्वार्टर्स है, ध्यान रखिए, पाकिस्तान की नेवी का हेडक्वार्टर है। 1971 में ऑपरेशन ट्राइडेंट हुआ। भारतीय नौसेना ने अटैक किया कहां? कराची पोर्ट पर, और कराची पर जमकर तबाही मची। ये क्योंकि पाकिस्तान के नेवी का हेडक्वार्टर्स था, इस पर एक जोरदार अटैक किया भारत के द्वारा। फिर 9 से 12 दिसंबर 1971 को, और मैंने कहा ना पाकिस्तान ज्यादा दिन नहीं लेता,
निपटने में, तुरंत निपटा देता है इंडिया उसको। देखिए 3 दिसंबर को एंटर करेगा, 16 दिसंबर को विजय दिवस हम मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? 16 दिसंबर को 93,000 सैनिकों ने हथियार डाल दिया, जनरल ने हथियार डाल दिया, पाकिस्तान नेस्तनाबूद हो गया। इतना ही टाइम लगता है। अब तो और कम टाइम लगेगा, अब हम और ज़्यादा संसाधन संपन्न हैं, हमारे पास राफेल भी है, हमारे पास S-400 भी है, सब कुछ है, तो अब उतना टाइम भी नहीं लगेगा। लेकिन खैर, अब 9 से 12 दिसंबर 1971 चला एक और ऑपरेशन, ठीक है, ऑपरेशन ट्राइडेंट तो हो गया नौसेना वाला। 9 से 12 दिसंबर के बीच है ऑपरेशन कैक्टस लिली, और कैक्टस लिली को हम कहते हैं मेघना हेली भी, ऑपरेशन मेघना हेली। क्यों कहते हैं? क्योंकि मेघना नदी, आपने जरूर पढ़ा होगा, 1971 की बात है, 9 से 12 दिसंबर 1971 की बात है। ऑपरेशन मेघना हेली क्यों कहते हैं? क्योंकि मेघना नदी आपने जो पढ़ा है कि भाई इधर से गंगा आ रही है, ठीक है, इसमें आकर पद्मा मिल रही है, और इसी में आगे मेघना मिल रही है, यही तो मेघना है। इसी मेघना नदी को क्रॉस करना था इंडियन सेना को, और मेघना नदी क्रॉस करके पहुंचना कहां पर था? मेघना नदी क्रॉस करके जाना था ढाका, ठीक है। तो मेघना नदी क्रॉस करके ढाका पहुंचना, इसलिए इसका नाम क्या है? मेघना हेली, और इसी को कहते हैं ऑपरेशन कैक्टस लिली। यह ऑपरेशन इंडिया की तरफ से किया गया, और ट्राइडेंट भी इंडिया की तरफ से किया गया। तो 1971 की अगर बात करें, 1971 की, तो इंडिया की तरफ से 2 मेजर ऑपरेशंस हुए थे, ऑपरेशन ट्राइडेंट जो नेवी ने किया, और ऑपरेशन कैक्टस लिली, इसको मेघना से याद रखिए, जो इंडियन एयरफोर्स प्लस थल सेना ने किया। अब आ जाइए 1984, सियाचिन। सियाचिन जम्मू कश्मीर का जब नक्शा देखेंगे, नॉर्थ में बिल्कुल टॉप पर सियाचिन है, और 1984 में एक बहुत ही मेजर ऑपरेशन चलाया गया जिसका नाम है ऑपरेशन मेघदूत। मेघदूत, ऑपरेशन मेघदूत हुआ था सियाचिन ग्लेशियर पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए, और साथ ही यह दुनिया में सबसे ऊंचा युद्ध का मैदान भी बना, ठीक है। तो 1984 में ऑपरेशन मेघदूत, यहां पर सियाचिन है, ठीक है, इस पर भारत ने नियंत्रण स्थापित किया, और इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन मेघदूत। फिर है ऑपरेशन विजय 1999 में, कारगिल वॉर। आपको पता है कारगिल वॉर के बारे में, अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। अच्छा, 1971 में एक समझौता भी हुआ था, ध्यान रखिए, 1971 का जो इंडिया ने पीटा पाकिस्तान को, उसके बाद एक समझौता हुआ था जिसको कहते हैं शिमला समझौता। शिमला समझौता, जिसका जिक्र अभी भी आया था। शिमला समझौते के तहत ही लाइन ऑफ कंट्रोल मार्क्ड है, ठीक। और शिमला समझौता किसके किसके बीच साइन हुआ? इंडिया और पाकिस्तान के बीच। इंडिया की तरफ से इंदिरा गांधी जी थी, और पाकिस्तान की तरफ से जुल्फिकार अली भुट्टो थे। जुल्फिकार अली भुट्टो। संधि जो हुई थी, शिमला समझौता टेक्निकली 1972 में हुआ था, तो इसलिए जुलाई 1972 में, इसलिए उस समय जुल्फिकार अली भुट्टो थे, तो साइन उन्हीं का था, यह भी याद रखिएगा। फिर ऑपरेशन विजय हुआ, अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में घुसपैठ हुआ, कारगिल में मुंहतोड़ जवाब दिया गया, मुंहतोड़ ही दिया गया, और फिर उस ऑपरेशन को क्या कहते हैं? ऑपरेशन विजय। तो ये 26 जुलाई का दिन है, जिस दिन हम कारगिल विजय दिवस मनाते हैं, विजय दिवस। और 16 दिसंबर 1971 को मार्क करने के लिए क्या मनाते हैं?
16 दिसंबर को मनाते हैं विजय दिवस। ठीक। कारगिल वाले में आपको पता है कि हमने दौड़ा दौड़ा कर पाकिस्तान को पीटा, उस ऑपरेशन को कहते हैं ऑपरेशन विजय। फिर हाल फिलहाल में अच्छा 99 में एक ऑपरेशन जो विजय था, उसके अंदर ऑपरेशन सफेद सागर भी था, जो इंडियन एयरफोर्स का ऑपरेशन था। ठीक है, 1999 में कारगिल वॉर में दो ऑपरेशन आपको याद रखने, ऑपरेशन विजय तो था ही, ऑपरेशन सफेद सागर जो इंडियन एयरफोर्स का ऑपरेशन था। फिर 2019 में, जिसको आप बालाकोट एयर स्ट्राइक बोलते हैं, उस ऑपरेशन का टेक्निकल नाम था ऑपरेशन बंदर, जो जैसे मोहम्मद के ठिकानों पर अटैक करने के लिए किया था इंडिया ने। ठीक, तो बालाकोट में जो एयर स्ट्राइक हुआ उसको कहते हैं ऑपरेशन बंदर। उरी वाले में जो स्ट्राइक हुआ उसका कोई टेक्निकल नाम नहीं है। और अब जो 2025 में ऑपरेशन हुआ है, उस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन सिंदूर। तो ये सारे ऑपरेशंस याद रखिए, आपकी जानकारी के लिए भी अच्छा है और एग्जाम के लिए भी अच्छा है। आज इतना ही, फिर किसी वीडियो में मिलते हैं। नमस्कार। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।